हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 मध्य प्रदेश कला और संस्कृति, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर के बारे में। हमेशा की तरह हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हमेशा की तरह हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 20 के सीरीज है जिसमें हम अलग अलग यूनिट के एमसीक्यूज देख रहे हैं, स्पेशली वो यूनिट्स जो ज्यादा आपकी अभी नई ऐड हुई हैं, उसके अलावा जो कठिन है, जिनको याद करने में ज्यादा टाइम लगता है, उनका हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की आपकी कला संस्कृति हो गई, जनजाति हो गई, इतिहास हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कठिन मतलब काफी माने जाते हैं, साथ ही साथ इससे क्वेश्चन भी काफी डीप में आते हैं, इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम इनका रिवीजन कर रहे हैं बार बार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत का संगमरमर से बना पहला मकबरा जिसमें अफगानी शिल्पकला का उपयोग हुआ है। India's first tomb made of marble in which Afghan craftsmanship has been used। इनमें से कौन सा मकबरा है? एतमातुद्दौला का मकबरा, हुसैन शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है। एक तो पहला मकबरा है संगमरमर से बना भारत का, ये तो आपको पता है, हुसैन शाह का मकबरा है। लेकिन दूसरी चीज जो ऐड है वो है अफगानी शिल्पकला की, ये अफगानी शिल्पकला से बना हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ये है आपका हुसैन शाह का मकबरा, मतलब ये बस मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर दी है। पहला संगमरमर से बना मकबरा है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हुसैन शाह का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? मांडू में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा ये अफगानी शिल्पकला, अफगानी शैली में बना हुआ है। और ताजमहल को मतलब बनाने से पहले उसके जो वास्तुकार थे वो देखने आए थे हमारे हुसैन शाह का मकबरा, काफी ही सुंदर बना हुआ है। याद रखिएगा, अफगानी शैली में बना है आपका हुसैन शाह का मकबरा, पहला संगमरमर मार्बल मतलब मार्बल से बना हुआ हमारा मकबरा है। नीलकंठ महल विदिशा में स्थित है। नीलकंठ पैलेस इज सिचुएटेड इन विदिशा। इसका निर्माण अकबर द्वारा अपनी पत्नी हरकाबाई के लिए करवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय अकबर फॉर हिज वाइफ हरकाबाई। सत्य कथन बताना है आपको। तो याद रखिएगा, इसमें से मतलब आपको भी पता है मंदिर या कौन सा महल कब बना है, किसने बनवाया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये नीलकंठ महल है ये विदिशा में नहीं है, ये मिलेगा आपको मांडू में। बनवाया किसने? हमारे अकबर ने ही बनवाया था, अपनी जो हिंदू रानी थी हरकाबाई उनके लिए बनवाया था ये नीलकंठ महल, नीलकंठ मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। ये किस आपका सत्य कथन कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका केवल दो, कि ये जो आपका नीलकंठ महल है ये किससे रिलेटेड है? अकबर से रिलेटेड है, अपनी पत्नी हरकाबाई के लिए उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है, ये याद रखिएगा आपका नीलकंठ महल। अब मांडू का आप क्या करते हैं? पांडु करते हैं। ठीक है, पांडु, पांडु को जो नीलकंठ पक्षी है वो काफी ज्यादा पसंद है, तो हमारे पांडु को नीलकंठ पक्षी काफी ज्यादा पसंद है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर सत्य कथन बताना है। तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। तेली का मंदिर तेली टेम्पल या तेली का मंदिर सिचुएटेड इन ग्वालियर फोर्ट। इस मंदिर की जो छत है द्रविड़ कला में बनी हुई है तथा मूर्तियां जो है वो उत्तर भारतीय कला से निर्मित है। द सीलिंग ऑफ दिस टेम्पल इज मेड इन द्रविडियन आर्ट एंड द स्कल्पचर्स आर मेड इन नॉर्थ इंडियन आर्ट। तीसरा हो गया, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहले आराम से पढ़िए। तेली का मंदिर आपको पता है ग्वालियर में स्थित है, लेकिन दूसरी बात हमने देखा यहाँ पे ग्वालियर किले में स्थित है कि नहीं स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तेली का मंदिर आपके ग्वालियर किले में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है ये द्रविड़ कला से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पूरा का पूरा मंदिर ही द्रविड़ शैली में है या फिर सिर्फ छत द्रविड़ शैली में है और जो मूर्तियां हैं वो उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई है, नॉर्थ इंडियन आर्ट मतलब जो आर्ट है उसमें बनी हुई है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि वो द्रविड़ शैली में है, सिर्फ छत उसकी, और उसकी जो मूर्तियां हैं, उसकी जो नक्काशी वगैरह है वो कैसी है? वो आपकी है उत्तर भारत की जो शैली है उस जैसी ही है। ठीक है, काफी हाइट में बना हुआ है, काफी मतलब ग्वालियर किले का काफी बड़ा मंदिर है आपका तेली का मंदिर। ठीक है, थर्ड जो है कि भगवान शिव को समर्पित है, ये गलत है यहाँ पे आपका। याद रखिएगा, जो तेली का हमारे मंदिर है, तेली मंदिर,
तेली मंदिर वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब यहाँ पे तेली मंदिर बस से तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से भगवान हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये विष्णु जी से संबंधित है। याद कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे विष्णु जी से आपको रिलेट करना है यहाँ पे तेली, ठीक है, और तेली मतलब आप तेल से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो ये विष्णु जी हैं उनको तेल चढ़ाया जाता है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, है ना, कि विष्णु जी को हमारे क्या चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है, या उनकी तेल से काफी अच्छे से मालिश की जाती है। विष्णु जी आराम से जब वो आपके शेष शैया में बैठे होते हैं तब तेल से हम मालिश करते हैं, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं किसके लिए? आप भगवान विष्णु जी के लिए। यहाँ पे याद रखिएगा आपका सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 बस आपके सही, ठीक है। तेली का मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो उसकी छत जो है द्रविड़ शैली में है, जो उसकी मूर्तियां वगैरह हैं वो आपके नॉर्थ इंडियन शैली में ही है। उसके अलावा ये ग्वालियर किले में बना हुआ है, उसके अलावा ये विष्णु का मंदिर। अच्छा, तेली जो नाम है वो कैसे पड़ा होगा, ये तेली मंदिर हम क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में 2 कहानियां मिलती हैं। एक ये माना जाता है कि एक राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट राजा था उसने यहाँ पे तैलप ब्राह्मणों को पूजा के लिए, जब ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया था राष्ट्रकूट ने, तो उसने तैलप ब्राह्मणों को यहाँ पे पूजा पाठ के लिए रखा था, ठीक है, पूजा के लिए, तो यहाँ से तेली नाम आ गया। उसके अलावा एक और कहानी ये है कि यहाँ पे जो तेली थे, तेल बेचने वाले जो तेली हैं, व्यापार करने वाले, तो वो यहाँ पे रहते थे, इसलिए इसका नाम तेली मंदिर पड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा तेली बिल्कुल अलग सा नाम है, तेली का मंदिर ग्वालियर में मिलेगा, विष्णु जी का मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ। ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तीनों ही फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, आपके मतलब उत्तर भारत की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये तेली का मंदिर जो है ये द्रविड़ आपके आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, द्रविड़ मंदिरों का एग्जाम्पल है हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सुंदर महल ओरछा में स्थित है द ब्यूटीफुल पैलेस, या इसको आप सुंदर ही कर सकते हैं कि जो आपका सुंदर पैलेस है वो कहाँ पे है? ओरछा में सिचुएटेड है। इसका निर्माण बुंदेला राजा धुरभजन सिंह ने करवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय बुंदेला किंग धुरभजन सिंह। मैंने आपको एक राय प्रवीण महल भी बताया था, राय प्रवीण महल है ना, राय प्रवीण महल बुंदेला राजा ने ही बनवाया था। तो ऐसे आपके जो महल है और किसने बनवाया, हम रिवीजन करते जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा है वो भूल जाए, याद रखिएगा, है ना। राय प्रवीण प्रेयसी थी इंद्र की, या है ना, रिवीजन हमने किया था इसका ट्रिक बना के। यहाँ पे आप धुरभजन से क्या कर सकते हैं, धुरभजन को आप हरभजन भी कर सकते हैं, हरभजन, धुरभजन या हरभजन। हरभजन सिंह जो है उनका एक सुंदर सा महल है, कहाँ पे? ओरछा में। तो ओरछा बहुत पसंद है हरभजन को, घूमने आते रहते हैं, तो ओरछा में एक सुंदर सा महल बनवाया है, किसने? हरभजन ने। सत्य कथन बताना है तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। याद रखिएगा सुंदर महल आपके धुरभजन सिंह कहाँ पे मिलेंगे? बुंदेला राजा हैं, ओरछा में मिलेगा इनका किला। वैसे भी बुंदेला अगर बात करें तो आपको ओरछा, चंदेरी, यहाँ आसपास ही किले मिलेंगे मैक्सिमम, वो भी आपको ओरछा में मिलेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दिमाग में। फिर देव कोठार का संबंध बौद्ध धर्म से है। देव कोठार इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। यह बौद्ध काल अशोक कालीन बुद्ध स्तूप प्राप्त होते हैं यहाँ पे। अशोक पीरियड बुद्धिस्ट स्तूप हैज बीन फाउंड हियर। ये देव कोठार कहाँ पे पड़ेगा? आपने पढ़ा होगा देव कोठार वाला इलाका, जब आप पढ़ते हैं अशोक के बारे में, तो स्तूप कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? अशोक के मौर्यकालीन स्तूप, तो ये यहाँ पे कहाँ है? रीवा वाले इलाके में है, ठीक है। तो आपका देव कोठार रीवा वाले इलाके में है। यहाँ पे अशोक कालीन क्या मिलते हैं हमें? बौद्ध स्तूप मिलते हैं। याद रखिएगा ये आपके किससे रिलेटेड है? स्तूपों से रिलेटेड है ना। यहाँ पे देव कोठार, कोठार का एक तो आप कोठी भी कर सकते हैं, ठीक है। जो रीवा की कोठी है वहां पे बुद्ध के क्या मिले हैं, मतलब यहाँ पे अशोक कालीन क्या मिले हैं? स्तूप मिले हैं। तो यहाँ पे एक कोठी है रीवा में, और रीवा में वैसे भी एक कोठी है, तो रीवा में कोठी जो है वहां पे अशोक कालीन क्या मिले? हमें स्तूप मिले। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सत्य कथन बताना है तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे हम देउर कोठार की बात कर रहे हैं, और देउर कोठार का आप कोठी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारे ऑप्शन पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया होता कि देउर कोठार जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है या सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या नहीं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घूमता तो आपको क्या हो जाती? कंफ्यूजन हो जाती। रीवा वाले इलाके में है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अशोक के टाइम पे क्या मिले हमें? बुद्ध स्तूप मिले हैं, ठीक है।
फिर सारूमारू गुफाएं शहडोल जिले में स्थित हैं। सारूमारू केव्स आर लोकेटेड इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, इसका निर्माण अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु करवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय अशोका फॉर द रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। आपको बताना है यहाँ पे सत्य कथन। तो सारूमारू, ये आपका गुफाएं हैं। सारूमारू गुफाएं आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं सारूमारू गुफाएं और एक आप पढ़ते हैं सारूमारू अभिलेख। अब जिनको दिमाग में क्लियर है वो तो अच्छी बात है कि सारूमारू अभिलेख कहाँ है, सारूमारू गुफा कहाँ है। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको आज क्लियर करना है अच्छे से। जब हम गुफा की बात करेंगे, गुफाएं कहाँ पे बनी हुई हैं, तो गुफा बनी हुई है आपके सीहोर में, मतलब शहर में। सारूमारू की, हमारे सारूमारू की गुफाएं कहाँ है, शहर में बनी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा अभिलेख की बात करें कि लिखा कहाँ पे है, लिखा है आपके शहडोल में, शहडोल में। तो जब हम सारूमारू, मारू का आप सारूमारू का मारू से भी कर सकते हैं। जब हमने या आपने, अशोक ने जब मारना चालू किया किसी भी व्यक्ति को, तो उसने बहुत डोल डोल के, शहडोल का आपने बनाया डोल, डोल डोल के उसने अभिलेख लिख दिया। तो अशोक ने मारा तो सारूमारू, डोल डोल के उसने अभिलेख लिख दिया तो शहडोल हो गया अभिलेख से रिलेटेड। लेकिन जब गुफा बनवाने अशोक गया तो गुफा उसने शहर में बनवाया, ठीक है। गुफा, सारूमारू की जो गुफाएं हैं शहर में बनवाई, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने का स्थान बनाना था। वहां पे आपको बौद्ध स्तूप मिलेंगे, मतलब यहाँ सारूमारू गुफाओं के पास ही आपको स्तूप भी मिलेंगे। और सारूमारू गुफाओं में कुछ आपको बहुत पुराने चित्र भी मिलेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल के होते हैं ना, वैसे। तो याद रखना है आपको, ये बहुत पुराने यहाँ पे चित्र भी मिलेंगे। गुफा जो है हमने शहर में बनवाई है, अभिलेख हम डोल डोल के लिख रहे थे, तो आपका हो गया शहडोल, ठीक है। असत्य कथन बताने हैं तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके दोनों कथन क्या है, बिल्कुल नहीं। असत्य कथन, सॉरी, यहाँ पे पहला वाला जो है वो असत्य है ना, शहडोल में नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये सीहोर में मिलेगा, क्योंकि हम गुफाओं की बात कर रहे हैं। गुफा हमने कहाँ बनाई है, हमने शहर में बनाई है। ब्राह्मी अकेडमी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पे हम प्रीलिम्स की बात करें तो एक आपका क्रैश कोर्स है, एक आपका डिटेल कोर्स है। मेंस की बात करें, पेपर 4 चालू किया है हमने, पार्ट ए पार्ट बी दोनों। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, मैं सारी चीजें करवा रही हूँ। टेस्ट सीरीज में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं डिटेल कोर्स की बात करूं या क्रैश कोर्स की बात करूं तो उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, आप जाके जरूर चेक करें। यहाँ पे हमारा 6261759209 ये एकेडमी का नंबर है। कोई भी इंक्वायरी है, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, आप कुछ भी करके पूछ सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप ब्राह्मी अकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्य कथन बताना है, कालियादेह महल जो है वो उज्जैन में स्थित है। कालियादेह महल इज सिचुएटेड इन उज्जैन। इसका संबंध शनि भगवान से है। इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड शनि। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो पहला जो है कालियादेह महल, वो कहाँ है, उज्जैन में है। ये बिल्कुल सही है। कालियादेह, तो आप क्या करेंगे, ये काली देह, देह मतलब हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो काली देह है, काला शरीर है, कहाँ पे है, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। तो जैन में, जैन गुरुओं के यहाँ एक काला शरीर वाला, काला देह वाला है। लेकिन याद रखिएगा ये शनि भगवान से रिलेटेड नहीं है, ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है। और मतलब एक जैन गुरु थे, वो धूप में खड़े रह गए बहुत लंबे टाइम तक, तो उनकी काली देह पड़ गई है। धूप में खड़े रह गए मतलब सूर्य भगवान ने उनको काला कर दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो धूप में खड़े हुए थे, तो उनकी देह हो गई काली। कालिया देह उज्जैन में जैन गुरु से रिलेट करना है। और अगर बात करें कि ये किस भगवान से रिलेटेड है, तो ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बाघ की गुफाएं धार में जिले में स्थित हैं। बाघ केव्स आर लोकेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट। इसकी एक गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलता है। अ पिक्चर ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज फाउंड इन वन ऑफ इट्स केव। सत्य कथन आपको बताना है। अब ये तो आपको हमेशा से पता है कि जो आपकी धार जिला है वहां पे बाघ केव है। और मैंने याद कराने के लिए भी आपको बताया था कि जो बाघ है, बाघ के हम पंजे जो है कैसे होते हैं, बहुत धारदार होते हैं। तो हम उससे भी रिलेट कर लेते हैं कि बाघ जो है उसके पंजे धारदार होते हैं। तो बाघ केव, बाघ गुफा कहाँ आपको मिलेगी, यहाँ पे धार में मिलेगी। अब बात आती है कि वहां बोधिसत्व पद्मपाणि के हैं चित्र की नहीं है। यहाँ पे ना चित्र की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो पिक्चर है बोधिसत्व पद्मपाणि की, आपको पता है कि बोधिसत्व वाला भी एक हमारा क्या है, यूनिट 1 में जो टॉपिक है वो ऐड है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे कि बाघ की गुफाएं आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, धार में स्थित है, धार में स्थित है, लेकिन उसके आगे आपको अब जानना है कि वहां पे एक गुफा है जहां पे बोधिसत्व के पद्मपाणि जी की क्या है, वहां पे चित्र है, ठीक है, बहुत अच्छी वहां पे चित्रकला की गई है, उसमें से एक गुफा में आपको पद्मपाणि मिलेंगे, ठीक है। पद्मपाणि पाणी याद रखना है, यहाँ पे पद्मपाणि जी की कहाँ पे है, बाघ की गुफाएं, बाघ के धारदार पंजे और उसके अलावा बोधिसत्व पद्मपाणि, ठीक है, इन दोनों को रिलेट जरूर करके रखिएगा। फिर नागपंथी गायन, नागपंथी जो आपका गायन है निमाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। नागपंथी सिंगिंग इज अ फोक सॉन्ग ऑफ निमाड़ रीजन। इसका विषय वस्तु कबीर के दोहे है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज कबीर कपलेट्स। यहाँ पे बताने हैं आपको सत्य कथन। यहाँ पे मैं मतलब खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और मुझे ज्यादातर बच्चों से भी ये बहुत एक्सपीरियंस मिला हुआ है कि जो आपके लोक गीत हैं, लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य, लोक नाट्य, कितनी बार भी आप पढ़ लें आपको फिर भी ऐसा लगेगा ना कि आपने कुछ टाइम अगर रिवीजन नहीं किया तो सब बिल्कुल ऐसा गोल होने लगता है। मैं कितना भी ट्रिक बता दूं, मतलब ये रियलिटी है, आप ट्रिक से याद करेंगे तो जरूर आपको थोड़े टाइम तक याद रहेंगी चीजें, लेकिन फिर अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये चीजें फिर गायब होने लग जाती है कि हमने यहाँ पे नाथपंथी, नाथ किसके लिए पढ़ा था, या इसके अलावा जितने सारे आपके नृत्य वगैरह हैं वो किसके लिए पढ़ा था। तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन है, कोई कितना भी आपको ज्ञान दे इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। आपको हर कुछ टाइम बाद रिवीजन करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली उसका रिवीजन करेंगे उतना लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहेगी। नागपंथी गायन की बात करें तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि ये नागपंथी है क्या। तो बात याद रखिएगा ये क्या है, आपका लोक गायन है, लोक गीत है ना, ये लोक गीत है। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा क्योंकि ये भी ऐसे ऑप्शन में आता है, कलगीतुर्रा क्या है ना, ऐसे पूछ लिया अगर तो याद रखिएगा ये क्या है आपका, ये हो गया आपका लोक गीत। किस क्षेत्र का है, तो नाथ है निमाड़ क्षेत्र का, नाथ निमाड़ ना, आपके जो नाथ जी हैं, नाथ जो है कहाँ के हैं, नाथपंथी निमाड़ के हैं। ये भी याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, जैसे कबीर के दोहे हो गए, कबीर जी के बारे में कबीर की गाथा हो गई, उसके अलावा आपके भरथरी जी की गाथा हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे गाथाएं होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आपका कबीर के दोहे हैं, मतलब कबीर जी की जो गाथा है, उसके अलावा नाथपंथी निमाड़ क्षेत्र का है, ये सत्य कथन आपका, ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। पहला हो गया कि निमाड़ नागपंथी आपके निमाड़ वाले एरिया का है लोकगीत, ये भी सही है, और कबीर के दोहे कबीर की गाथाएं होती हैं, विषय वस्तु इसका ये भी सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। खम्ब स्वांग लोकगीत है, खम्ब सॉन्ग इज अ फोक सॉन्ग। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ लेता, खम्ब सॉन्ग बोल रही हूँ, खम्ब सॉन्ग क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेता खम्ब सॉन्ग क्या है। अब यहाँ पे पूछ लेता ये आपका अगर लोक गीत है, या यहाँ पे लोक नाट्य है, या लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम स्वांग की बात कर रहे हैं, है ना, स्वांग की। अब स्वांग रचाना मतलब एक नाटक टाइप का हो गया, है ना, कि बहुत वैसे भी हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा स्वांग रचाता है वो, तो मतलब बहुत ज्यादा नाटक करता है। तो याद रखिएगा ये लोकगीत नहीं है, ये क्या है आपका लोक नाट्य है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, संबंध कोरकू जनजाति से है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका कोरकू जनजाति से, और इसमें मेघनाद की पूजा होती है, तो मेघनाद की पूजा होती है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। खम्ब स्वांग याद रखिएगा एक खंभा बनाते हैं, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमने एक ऐसे खंभा बना लिया, खंभ हो गया, खंभ का आप खंभा बोल सकते हैं, एक खंभा बना लिया, कौन बनाता है, ये बनाती है आपकी कोरकू जनजाति। यहाँ पे मेघनाद की पूजा करती है, मेघनाद की पूजा करती है, और फिर क्या करती है, एक छोटा सा नाटक करती है। तो ये हो गया खम्ब स्वांग, क्या आपका नाटक है, याद रखिएगा क्या है, ये लोक नाट्य है, ठीक है। सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया आपके 2 और 3 सही है। पहला आपका गलत हो गया, लोकगीत नहीं है, ये क्या है आपका लोक नाट्य। कोरकू जनजाति ये भी बिल्कुल सही है, कोरकू जनजाति याद रखिएगा। और इलाका, अगर हम बात करें कि किस इलाके में, मान लीजिए कोरकू जनजाति ना देकर ये आ गया कि जो आपका खम्ब स्वांग लोकगीत है किस एरिया में होता है, तो आपको पता है कोरकू जनजाति इस एरिया में निवास करती है, जैसे हरदा आपका नर्मदापुरम, बैतूल, इस वाले एरिया में है, तो आपका खम्ब स्वांग भी कहाँ पे होगा, उसी इलाके में होगा, ठीक है।
तो सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जरूरी नहीं आपको सीधे सीधे पता हो। आपको पता है कोरकू से संबंधित है, मतलब उसी इलाके में होगी जहां पे आपकी कोरकू निवास कर रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं इतने ज्यादा, आप मतलब बस उसको देखिए कि मैं कैसे, जितना भी आपने पढ़ रखा उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगा के कैसे भी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर जगदेव का पुआरा लोकगीत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जगदेव का पुआरा फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या चंबल? याद रखिएगा ये बुंदेलखंड वाले इलाके से संबंधित है। जगदेव, हम जगदेव को बुला रहे हैं, जगदेव का पुआरा, जगदेव का जो आपका पुआरा है, याद रखिएगा जगदेव का पुआरा, या इसको बुलावा तो अलग हो जाएगा, पुआरा ही रहने दीजिए। तो ये आपका जगदेव जो है, जगदेव को हम बुला रहे हैं कहाँ पे? जगदेव को बुला रहे हैं बुंदेलखंड वाले इलाके में, या आपका जो जगदेव है वो बुंदेलखंड वाले इलाके का है। ठीक है, ऐसे ही आपको हरदौल की मनौत भी मिलेगा, या हरदौल की मनौती जिसको बोलते हैं, तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको? बुंदेलखंड वाले इलाके में। तो याद रखिएगा हमारा जो जगदेव है कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, जगदेव बुंदेलखंड। और क्या है ये? आपका लोकगीत है। ऐसे भी ऑप्शन मैंने बताया है कि आ सकता है। जगदेव का पुआरा क्या है? लोकनाट्य, लोकगीत। तो याद रखिएगा ये क्या है? गीत है। पुआरा में हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं। जगदेव गाना बहुत अच्छा गाता है, बुंदेलखंड वाले इलाके में रहता है। ठीक है, फिर धर्मराजेश्वर मंदसौर में स्थित जैन और हिंदू गुफा मंदिर है। धर्मराजेश्वर इज अ जैन एंड हिंदू केव टेम्पल लोकेटेड इन मंदसौर। इस स्थान पर कई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। स्टैच्यूज ऑफ मेनी जैन तीर्थंकर हैव बीन फाउंड एट दिस प्लेस। अब आपको बताना है इसमें से असत्य कथन। पहली बात तो यहाँ पे धर्मराजेश्वर, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, धर्मराजेश्वर मंदिर। सबसे पहली बात तो ये आई कि कहाँ स्थित है, तो मंदसौर में है, मंदसौर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात आती है कि ये किस आपके धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म और हिंदू धर्म। दूसरा वाला ऑप्शन भी दिया है कि वहां बहुत ज्यादा जैन तीर्थंकरों की हमें मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा ये जैन धर्म से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। धर्मराजेश्वर आप चाहे तो इमेज बना के याद कर सकते हैं, हम ये मंदसौर वाले इलाके की बात कर रहे हैं। धर्मराजेश्वर, धर्मराज जो है, धर्मराज हम इंद्र को बोलते हैं वैसे तो, धर्मराज इंद्र मतलब एक हिंदू से तो रिलेटेड होंगे ही होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित हमें क्या मिले हैं? हमें स्तूप मिले हैं, उसके अलावा हमें मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब कंपेयर भी करते हैं एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उससे। तो याद रखिएगा ये धर्मराजेश्वर जो है मंदसौर में स्थित है, ये तो सीधी बात है। तो आपके धर्मराज जो है काफी क्या है? मंद है। धर्मराज इंद्र को भी आप बोल सकते हैं, धर्मराज जो है वो काफी क्या है? मंद है। तो ये हो गया मंदसौर। और धर्मराज इंद्र की बात कर रहे हैं, मतलब हिंदू, वहां पे हिंदू धर्म से रिलेटेड मूर्तियां वगैरह तो होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ में याद रखिएगा धर्मराज जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ कुछ काम किया था। तो ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी है धर्मराजेश्वर मंदसौर। ठीक है, असत्य कथन बताना है तो इसमें एक और दो दोनों असत्य है। पहला वाला भी असत्य है क्योंकि यहाँ पे जैन वर्ड यूज हुआ है हिंदू के साथ साथ, और दूसरा जैन तीर्थंकर ही हमने यूज कर लिया, तो ये आपके दोनों गलत है। यहाँ आपको स्तूप वगैरह मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो धर्मराजेश्वर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मंदसौर में स्थित। फिर चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। चित्रगुप्त टेम्पल इज लोकेटेड इन खजुराहो। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। दिस टेम्पल इज रिलेटेड विद गॉड विष्णु। यह खजुराहो के पश्चिमी समूह का प्रमुख मंदिर है। दिस इज द मेन टेम्पल ऑफ द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो। सत्य कथन हमें बताना है। पहली बात, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है, ये आपका बिल्कुल सही है। और आपको भी पता है कि ये जैसे लास्ट टाइम अभी मतंगेश्वर मंदिर के बारे में पूछा, तो ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि हम चित्र कहाँ बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं खजुराहो में। उसके अलावा भगवान विष्णु के समर्पित है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा ये भगवान विष्णु को नहीं है, ये किसको है? सूर्य भगवान को। ये सूर्य मंदिर है, इंदौर का खजुराहो का इकलौता सूर्य मंदिर। तो चित्रगुप्त किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को, सूर्य देवता। हम चित्र किसका बना रहे हैं? खजुराहो में हम चित्र बना रहे हैं सूर्य देवता का। और कब बना रहे हैं चित्र? जब वो पश्चिमी साइड चले जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी समूह का सबसे प्रमुख मंदिर है। जब सूर्य भगवान हमारे पश्चिमी साइड चले जाते हैं
तब हम क्या बनाते हैं, सूर्य भगवान का चित्र बनाते हैं। कहाँ? खजुराहो में। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो ये हो गया 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ये आपका विष्णु भगवान से रिलेटेड नहीं है, सूर्य भगवान से रिलेटेड, इकलौता सूर्य भगवान मंदिर खजुराहो का। ठीक है, और आपको पता ही है खजुराहो के टेम्पल्स कौन बनवाएगा, हमारे चंदेल बनवाएंगे। तो ये आपका सिंपल टॉपिक हो गया, यूनेस्को में शामिल है, ये सारी चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पश्चिमी समूह, सूर्य भगवान जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तब हम उनका चित्र बना रहे हैं। तो पश्चिमी समूह का, खजुराहो के पश्चिमी समूह का सबसे बड़ा मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, फिर गोमती कुंड उज्जैन में स्थित है। गोमती कुंड सिचुएटेड इन उज्जैन, यह संदीपनी आश्रम में स्थित कुंड है। दिस इज द कुंड लोकेटेड इन संदीपनी आश्रम। अब देखिए, आपको अगर नहीं भी पता कि गोमती कुंड उज्जैन में है कि नहीं है, दूसरा जो ऑप्शन है कि यह संदीपनी आश्रम में है, तो आपको यह पता है कि संदीपनी आश्रम जो है कहाँ है, उज्जैन में है। मतलब इन दोनों ऑप्शंस के सही होने की संभावना ज्यादा है। मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा कर ही तुक्का मारिए कि संदीपनी आश्रम तो ठीक है उज्जैन में ही है, और उज्जैन में ही बता रहा है कि गोमती कुंड है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों सही हो सकते हैं। तो सत्य कथन आपको बताना है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। गोमती कुंड याद रखिएगा, गोमती, हमारी गोमती कहाँ थी, ये थी आपके संदीपनी आश्रम में, और संदीपनी आश्रम आपको मिलेगा कहाँ पे, उज्जैन में। तो संदीपनी आश्रम में आपको कौन मिलेंगी, गोमती जी मिलेंगी, याद रखिएगा, गोमती कुंड। ठीक है, फिर हिंगोटमार युद्ध इंदौर जिले के गौतमपुरा में मनाया जाता है। हिंगोटमार वॉर इज सेलिब्रेटेड इन गौतमपुरा इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। यह उत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ आफ्टर होली। सत्य कथन बताना है। पहली बात, हिंगोटमार जो आपका हिंगोटमार, ये मारपीट वाला जो युद्ध है, कहाँ मना रहे हैं हम, इंदौर में। इंदौर में भी कहाँ, गौतमपुरा में। तो आप गौतम से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ गौतम जो है, जो कि इंदौर में रहता है, उसके यहाँ मारपीट वाला एक उत्सव मनाते हैं। तो ये हो गया हिंगोटमार, मारपीट वाला है ना, हिंगोटमार अच्छे ढंग से मारते भी हैं, तो ये मारपीट वाला उत्सव कहाँ हो रहा है, गौतम के घर में, जो कि इंदौर में रहता है। दूसरा कि होली के बाद नहीं मनाते इसको। जो लोग जानते होंगे उस इलाके के होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये टफ क्वेश्चन है। ये दीपावली के दूसरे दिन के मतलब रात वगैरह से चालू करते हैं, दीपावली के बाद मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने दिया वगैरह जला लिए दीपक में, आप मतलब यहाँ पे दीपावली मना ली, उसके जस्ट बाद फिर हमने मार कुटाई चालू करी, है ना। वैसे रिलेट तो होली से ज्यादा हो रहा है कि हम रंग लगा के मार कुटाई ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये दीपावली के बाद होता है। ठीक है, हिंगोटमार जो आपका गौतम जो है जिसके यहाँ मार पिटाई होती है, दीपावली के बाद होती है। अब मार पिटाई क्यों हो रही है गौतम के घर में दीपावली के बाद, क्योंकि पटाखे बहुत ज्यादा, उसने 10-20 हजार के पटाखे ही फोड़ दिए। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गौतम के घर में हिंगोटमार युद्ध हो रहा है, इंदौर जिला, गौतमपुरा कब होता है, दीपावली के बाद होता है। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं और समझ में आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। फिर डिगना कला का संबंध किस जनजाति से है। डिगना आर्ट इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, भील, गोंड, कोल या बैगा। ये आपका चित्रकला जो है उससे रिलेटेड है। और डिगना आर्ट जैसे आपका अलग अलग आर्ट है, वो बहुत सारे ऐसे आर्ट हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, सेम वैसे ही आपका डिगना कला जो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखिएगा ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको भी पता है अलग अलग आपको लोक कलाएं पढ़नी है, उसमें से डिगना कला किससे रिलेटेड है, गोंड जनजाति से रिलेटेड है। तो डिगना, यहाँ पर डिगना का आप कर सकते हैं कि मतलब अगर अडिग रहते हैं, डिगते नहीं है अपनी जगह से, गोंड जनजाति वाले जो एक बार सोच लेते हैं उस पे क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो डिगते नहीं है अपनी जगह पे। तो डिगना किससे रिलेटेड हो गया, आपकी गोंड जनजाति से। याद रखिएगा गोंड जनजाति क्या करती है, अपनी जगह से मतलब अपनी जगह पे अडिग रहती है, डिगती नहीं है। तो आप डिगना ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप उससे रिलेट करिए। ये मतलब मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया, मैं इसलिए बता रही हूँ। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कॉल, मैसेज या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।